हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रूनोट मॉडल भी हम इसको बोलते हैं या ड्यूपॉली क्रूनोट मॉडल भी बोलते हैं। शुरू से बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलते। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रूनो का मॉडल, जिसको हम क्रूनो द्विवेदाधिकारी मॉडल भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो मॉडल है ये अल्पाधिकार की स्थिति में भी लागू होता है। हालांकि जो क्रूनो थे उन्होंने दो ही फर्मों की बात मानी, तो उस पूरे के पूरे थ्योरी के ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई हुई हैं बच्चों। तो बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी सारी वीडियो हैं इस पूरे चैप्टर पे, लगभग 18 से 19 वीडियोज़ हैं जो हम आप बच्चों को पूरे कोर्स के अंदर दे रहे हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट और भी कई सारे कोर्सेज है जो आपको मिलेंगे। तो देखिए इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 1938 में फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्रूनो मॉडल में बनाया और बताया कि एक फर्म, द्विवेदाधिकारी फर्म किस तरीके से कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती है, किस तरीके से कीमत और उत्पादन तय करती हैं। तो इस पूरे के मॉडल पे हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम आपको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देंगे और दूसरी वीडियो में रिएक्शन कर्व के थ्रू हम बताएंगे किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। तो बच्चों ये टॉपिक में मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ मान्यताएं हैं जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहला हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 ही फर्में हैं। 2 फर्में होने की वजह से जो अल्पाधिकारी है वो द्विवेदाधिकारी बन जाता है। ठीक है, दोनों फर्में एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, तो क्रूनो ने इसको खनिज तेल कहा, यानी कि दोनों ही फर्में जो हैं वो जमीन के अंदर से तेल निकालने का काम कर रही हैं और जमीन के अंदर का तेल एक जैसा है, ये हम मान के चल लेते हैं। प्रत्येक फर्म ये मान लेती है कि वो कितना भी उत्पादन करे, प्रतिद्वंदी अपने उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। देखिए ये वो मान के चल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक फर्म ये मान लेती है कि अगर वो 1000 का उत्पादन कर रही है, मान लीजिए ए फर्म, और बी फर्म कर रही है 500 का उत्पादन, तो जब ए अपने उत्पादन संबंधी निर्णय लेगी तो वो ये मान लेगी कि फर्म जो है वो 500 का ही उत्पादन करती रहेगी। ठीक है, मतलब जो ए है वो अपना उत्पादन संबंधी निर्णय बी के बेस पे लेता है और ये मान लेता है कि बी उतना ही उत्पादन करेगा, चाहे वो अपने उत्पादन को बढ़ाकर 1200 कर दे, घटाकर 800 कर दे, वो कुछ भी करे, लेकिन बी अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं करेगा, ये मान के चलता है। हम ये भी मान लेते हैं कि उत्पादन की लागत स्थिर है या शून्य है। देखिए कई सारी बुक्स में आपको स्थिर मिलेगी। स्थिर मिलने का मतलब है एसी एमसी बराबर मान लीजिएगा, और शून्य का मतलब है कि आपको एमसी का डायग्राम ही नहीं बनाना। सिंपल आप इस पॉइंट के बेस पर मात्रा डिसाइड कर सकते हो। फर्मों का बाजार मांग के संबंध में पूर्ण जानकारी है, यानी कि बाजार मांग जो भी है उसके बारे में जानकारी है। साथ ही साथ ऋणात्मक और एक सीधी रेखा में मांग वक्र है। तो मांग वक्र की आकृति मान लीजिए इस तरीके की है। ये मान लीजिए हमने मांग वक्र मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मांग वक्र गिवन है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है कि मांग वक्र किस तरीके का है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमें यह भी मानना है कि प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। ये भी हम ये मान के चल रहे हैं, प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। बच्चों देखो ये पूरे टॉपिक के बाद जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर फर्म एकाधिकार की स्थिति में है तो वो कुल मांग का 1/2 उत्पादन करेगी। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है तो 100% उत्पादन करेगी। द्विवेदाधिकार की स्थिति में है तो वो 1/3 उत्पादन करेगी, और अल्पाधिकार की स्थिति में है तो 1/n+1 उत्पादन करेगी। तो इसी वाला ये जो 4 लाइनें हमने लिखी है, इसी को लास्ट में हम जो सेकंड पार्ट है उसी वीडियो में हम कंक्लूड करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये वाला जो ओलिगोपॉली से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है इस वाले मॉडल से। तो देखिए सबसे पहले ये मांग वक्र है। मान लेते हैं कि जो टोटल मांग है वो 200 की है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो एमआर होता है वो एआर का बिल्कुल हाफ होता है। इसका मतलब ये हमारा एमआर वक्र है जो कि इसका बिल्कुल हाफ है। तो इसको हम देखिए नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे देते हैं बी,
ठीक है, ये डी हमने नाम दे ही दिया है, इसको हम ए आर बोल देते हैं। तो इसको चलिए हम बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माना प्रारंभ में फर्म 1 फर्म एक है, यानी कि एक ही फर्म है जिसका संतुलन बिंदु Q है, यानी कि ये संतुलन बिंदु है क्योंकि इस बिंदु पर MC और MR बराबर बराबर है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि इस बिंदु पर MC और MR बराबर बराबर है। ओके जी, फर्म 1000 इकाइयों का उत्पादन करती है। बाजार मांग 2000 है। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था कि एकाधिकार की स्थिति में फर्म अपना 1/2 उत्पादन करती है। तो यहां पे आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि MR जो होता है वो AR का हाफ होता है। अब मैथमेटिकली आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो MR AR का हाफ होता है, इसलिए इस स्थिति में संतुलन हुआ और फर्म जो है वो इस Q बिंदु पर उत्पादन जो कर रही है वो 1000 इकाइयों का कर रही है। ठीक है, और कीमत जो वसूल रही है इस स्थिति में फर्म Q भी कीमत वसूलती है। ठीक है, Q भी कीमत वसूलती है। अब देखिए, माना जो फर्म B है, फर्म B उद्योग में प्रवेश करती है। ठीक है, और मान लेती है कि फर्म 1, ये फर्म 2 बोल देते हैं, फर्म 1000 इकाइयों का उत्पादन करती रहेगी। मतलब वो ये मान लेती है कि 1000 इकाइयों का उत्पादन करती रहेगी, यानी कि उसके लिए बाजार मांग कितनी है? उसके लिए बाजार मांग कितनी है? 2000 में से 1000 को माइनस कर देंगे, यानी कि वो तो ये मान रही है कि उसकी वो मांग है ही नहीं, तो उसके हिसाब से जो बाजार मांग है वो 1000 बचती है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला, वो इसको बाजार मांग मान लेती है बी से लेके ए तक, यानी कि हम इसको ए आर बोलते हैं, बी ए आर को वो अपना बाजार मांग वक्र मान लेती है। तो इसका वो हाफ उत्पादन करेगी, मतलब इसको ए आर मान के, इसको आप छोड़िए, इसको देखिए, इसको ए आर मान के वो इतना हाफ उत्पादन करेगी, इसका हाफ। यानी कि जो बी फर्म है, ये मैंने ए का बना दिया, बी फर्म जो है वो उत्पादन करेगी इतना, जो कि 500 होगा। ठीक है, और 500 का उत्पादन करने पर यहां पर देखिए ये वो सी और एल, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि वो कुल मिलाकर क्यूएल उत्पादन करेगी, जो कि 500 के बराबर है। और सी एल का, यानी कि उत्पादन का स्तर कितना होगा? उत्पादन करेगी वो 500। ठीक है, और कीमत चार्ज करेगी वो सी एल। अब देखिए, कीमत कंसिडरेशन नहीं कर रहे हम, हमारा जो भी कंसिडरेशन है वो रहेगा हमारी मांग पर। तो बच्चों मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो फर्म ए है वो कर रही थी 2000 का उत्पादन, 1000 का उत्पादन, 1000 इकाइयों का, और इसने किया 500 का, और वो भी कम कीमत पे वो सामान बेच रही है। अब क्योंकि जो लाभ है एक अधिकारी इस फर्म 1 के, उसके लाभ में कमी आएगी, इसलिए वो मतलब फर्म 1 उत्पादन संबंधी पुनः निर्णय लेगा और मान लेगा कि फर्म 2 500 इकाई ही बनाती रहेगी।
देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फर्म जो थी ए फर्म थी। ए फर्म ने टोटल मिलाकर 2000 का मांग थी, जिसका 1/2 उसने उत्पादन किया और टोटल मिलाकर 1000 इकाइयों का उत्पादन हो गया। बिल्कुल बात खत्म हो गई। अब उसके बाद बी फर्म आई। ठीक है, बी फर्म क्या कहती है कि जो कुल मांग है 2000, इसमें से 1000 का उत्पादन तो हो रहा है, बचे हुए का वो 1/2 उत्पादन करेगी, जो कि 500 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि जो बी फर्म है वो 500 का उत्पादन करेगी। अब जो ए फर्म है वो दोबारा से निर्णय लेगी। दोबारा से क्या निर्णय लेगी? वो मैं आपको बी के बारे में, यानी कि तो फर्स्ट स्टेप हो गया। बी फर्म में मतलब ए फर्म दोबारा से क्या निर्णय लेगी कि 200 का कुल मांग है, जिसमें से 500 जो है वो बी बना रहा है, बचे हुए का 1/2 मैं बनाऊंगा, यानी कि 750 का उत्पादन करेगी सीधा सीधा बी। ए 750 का उत्पादन करेगी। ठीक है, अब मतलब इसका उत्पादन देखिए लगातार घट रहा है, इसका उत्पादन बढ़ेगा कैसे? क्योंकि बी अब क्या फैसला लेगी कि भैया 2000 में से 750 तो ये बना रहा है, ठीक है, जिसका 1/2 हिस्सा मैं बनाऊंगी बचे हुए का। यानी कि इस स्थिति में आप देखोगे तो मुझे तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 1250 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 625 जो है वो अब कौन बनाएगा? वो बनाएगा फर्म बी। अब फर्म ए फिर से फैसला लेगी। ए फर्म फिर से फैसला लेगी। किस तरीके से फैसला लेगी कि 2000 में से 625 तो ये बना रहा है, बचे हुए का 1/2 मैं बनाऊंगी। इस तरीके से सारी की सारी फर्में फैसला लेंगी। अब ये जो आएगा, ये आएगा मान लीजिए 1375 का हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्म ए है, यानी कि जो पहली फर्म थी वन फर्म, इसका उत्पादन जो है वो हर बार गिरेगा और जो फर्म बी है उसका उत्पादन हर बार बढ़ेगा। अल्टीमेटली स्थिति इस तरीके की आ जाएगी कि जो फर्म ए है वो 1/3 उत्पादन करेगी, फर्म बी जो है वो भी 1/3 उत्पादन करेगी और बाजार में 2/3 उत्पादन होगा। बच्चों इस वाले जो उत्पादन कितना कितना होगा, एक और आता है रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व के थ्रू हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो रिएक्शन कर्व बच्चों मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जो कि प्राइवेट होगी, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।